प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। काल नेमी का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आपके दर्शन पाकर हमें अति प्रसन्नता हुई, परंतु हमें नहीं हुई काल नेमी। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हमें ज्ञात है तुम इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने की प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो, परंतु यहां क्यों आए हो? जाओ मनाओ उल्लास अपने इंद्रासन विजय का। किंतु तुम्हें संभवतः यह ज्ञात नहीं तारकाक्ष, इंद्रासन प्राप्त करने का मूल्य तुम्हें दैत्यराज तारकासुर की मृत्यु से चुकाना होगा। हम जानते हैं गुरुदेव। तुम जानते हो तारकाक्ष, तुम जानते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुमने स्वयं में से रास्ते बनाए जो दैत्यराज की मृत्यु पर जाकर समाप्त होंगे। निसंदेह इसके लिए हम लज्जित हैं गुरुदेव। कृपया ऐसी परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नहीं तारकाक्ष, पुनः मार्गदर्शन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देवताओं के पक्षधर होते हुए भी हमने दैत्यराज तारकासुर की प्रार्थना स्वीकार की, परंतु तुम असुर सदैव अपनी मनमानी करते हो। ऐसा ना कहिए गुरुदेव, यदि आप हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने पूर्व में ही कहा था कि हमारी आज्ञा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारे सूचित करने के पश्चात भी इंद्रलोक पर आक्रमण किया गया। गुरुदेव अब इन्हें क्षमा कर दीजिए। कृपया ये बताएं कि आगे क्या किया जा सकता है। अब कुछ नहीं किया जा सकता काल नेमी। आज दैत्यराज तारकासुर और दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर किनके वरदान के कारण जीवित हैं या सृष्टि पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं? ब्रह्मदेव और गौरी नंदन के वरदान के कारण। और तुम उन्हीं के कैलाश पर अधिकार करने का स्वप्न देख रहे हो। गुरुदेव, भविष्य में ऐसा दुस्वप्न कभी नहीं देखेंगे। कृपया हमें एक बार क्षमा कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, इस समाचार को सुनकर दैत्यराज तारकासुर भयभीत होकर कोप भवन में चले गए हैं और किसी भी प्रकार का अनुनय विनय सुनकर भी द्वार नहीं खोल रहे हैं। गुरुदेव, पिताश्री की ऐसी स्थिति देखने के पश्चात माताश्री तो कैलाश जाने के लिए आतुर हो रही हैं। क्या महारानी कृषिता कैलाश जाना चाहती हैं? हाँ गुरुदेव, उनका कथन है कि वे स्वयं कैलाश जाकर गौरी नंदन से अपनी सुहाग की सुरक्षा के लिए याचना करेंगी और उन्हें विश्वास है कि गौरी नंदन उन्हें क्षमा कर देंगे। अब कोई कुछ नहीं कर सकता तारकाक्ष। शिवांश के अंकुरित होने से पूर्व यदि कुछ किया गया होता तो अवश्य ही कुछ संभव हो सकता था। विधि के विधान के अनुसार शिवांश ही दैत्यराज की मृत्यु का कारण होगा और उनकी उत्पत्ति की प्रतीक्षा भी अब निश्चित ही समाप्त हो गई।